सबसे पहले हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समीत चौहान जुड़ रहे हैं। समीत क्या लग रहा है सर, निफ्टी में क्या करना चाहिए अच्छे मूव्स के बाद? क्या अभी भी और फर्दर गेन्स की गुंजाइश है? अगर हाँ तो रणनीति क्या हो मेरी? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अगर लास्ट 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन से हम निफ्टी के प्राइस मूवमेंट देखें तो वो काफी एक रेंज बाउंड है और नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है। अभी फिलहाल तो 80 to 50 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड मोमेंटम स्ट्रांग है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। बट यहाँ पे अभी वो बाय करने के लिए वो कन्विक्शन नहीं रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी अच्छी खासी मूवमेंट आई हुई है। और अगर आप ओवरऑल इंडेक्स मूवमेंट देखें तो वो काफी लेथार्जिक मूवमेंट्स रहती है इंट्राडे में। तो रादर देन हमारी स्ट्रेटेजी लास्ट कुछ दिनों से यही है कि इंडेक्स में ट्रेड करने से अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना अच्छा होगा, क्योंकि उस इंडिविजुअल स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो निफ्टी में फिलहाल यही भी होगा कि और थोड़ा यहाँ से बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है, प्रॉब्ली टुवर्ड्स 8310 8320। तो वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि 8350 का हम एक अभी फिलहाल रेजिस्टेंस देख रहे हैं, जहां से हमने अगस्त मंथ में फॉल स्टार्ट किया हुआ था। तो प्रॉब्ली एटलीस्ट इन द नियर टर्म वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक्ट होगा। तो एक थोड़े बाउंस पे यहाँ से 30-40 पॉइंट्स के बाउंस पे वहां पे एक सेल की पोजीशन ली जा सकती है 8370 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे फिर हम वापस एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग प्रॉब्ली टुवर्ड्स 8200 देख सकते हैं। ओके, तो हमारे पहले एक्सपर्ट का मानना है कि अगर यहां से थोड़ा सा उछाल आता है तो शायद बिकवाली करने के मौके ढूंढे। समीत की जो रिकमेंडेशन है आपकी स्क्रीन पर। लेकिन अब हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड मनोज सचदेवा जुड़ रहे हैं। मनोज, आप कैसे ट्रेड करेंगे इस समय निफ्टी में? वहां पे क्या रणनीति सुझा रहे हैं आप? आशीष जी, अगर निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखे तो थोड़ा सा एक वीकनेस लगने लगा है। तो शॉर्ट टर्म में निफ्टी को अभी शॉर्ट करके ही चल सकते हैं। 8310 पर स्टॉप लॉस लगा के 8200 के टारगेट के लिए। तो दो में से दो एक्सपर्ट्स मानते हैं निफ्टी अब शायद अटकता हुआ नजर आए, एक बार बिकवाली करने के यहां पे मौके हैं। तीसरे एक्सपर्ट की तरफ रुख करते हैं। जेकेडी व्यू पॉइंट के जेके दोषी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोषी साहब, आपको क्या लग रहा है निफ्टी की चार्ट्स देखकर? क्या रणनीति आप बनाने की सलाह दे रहे हैं? काफी कुछ मतलब मोमेंटम वेन आउट हो रहा है, मतलब एक एग्जीक्यूशन पे लग रहा है। सो बट आप बेचोगे तो थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इट इज नॉट कंप्लीटली वेंड आउट। सो आई वुड गिव ए वेरी स्मॉल इंट्राडे on a rise sell with a stop of 8310 and 8240 will be target at the intraday, cover and go home. तो जोशी साहब, आप मान रहे हैं यहां से एक हल्का उछाल मिलेगा? अगर हाँ तो कौन से लेवल्स आप कंफर्टेबल हैं शॉर्ट करने के लिए? राइट नाउ निफ्टी चल रहा है 8280, 8280, 95 के आसपास आप बेचिए। 8310 या 15 का स्टॉप लॉस लगाए, 15 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और आपको 8240 के आसपास 330 के आसपास मिलेगा, तो वहां पे काट के निकल जाए एट द एंड ऑफ द डे। डोंट काउंट। ये इंट्राडे रणनीति है। 10 एक पॉइंट 15 पॉइंट के आसपास का अगर उछाल निफ्टी में आता है तो वो बेहतर लेवल्स होंगे इंट्राडे के लिहाज से शॉर्ट करने के, यानी कि निफ्टी में बिकवाली करने के लेवल्स। फिर इवेंचुअली 8240 तक के आप वहां पे अप्रोच करें। चलिए, हमारे चौथे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं फर्स्ट स्टेप कैपिटल के कुणाल दायमा। कुणाल, आपको क्या लगता है निफ्टी के चार्ट्स देखकर क्या रणनीति आप सुझा रहे हैं सर? आशीष, जिस तरीके से 8330 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी के ऊपर है, मैं समझता हूँ कि काफी अच्छे वॉल्यूम्स चाहिए ऐसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। और जिस तरीके के वॉल्यूम्स और जिस तरीके का मोमेंटम हमें अभी देखने को मिल रहा है, वो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा काफी होगा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को निकालने में। तो मैं समझता हूँ कि एक माइनर करेक्टिव मूव जरूर देखने को मिल सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि 8290 8300 के आसपास एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ऊपर में 8335 का एक स्टॉप लॉस, नीचे में मैं समझता हूँ कि 8200 8180 तक के लक्ष्य हमें आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि मोमेंटम थोड़ा सा वीक जरूर हो सकता है। यस, ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल अप, पर मैं समझता हूँ कि विद इन दैट अप ट्रेंड एक माइनर करेक्टिव मूव करंट लेवल के आसपास एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इंटरेस्टिंग, 4 में से 4 एक्सपर्ट जिनसे अब तक हमने बात करी, सबका मानना है निफ्टी में बिकवाली करके चलें, बेचने के मौके ढूंढें। यहां नहीं तो थोड़ा सा उछाल 10-15 पॉइंट का है तो शायद बेहतर मौके होंगे, लेकिन ट्रेंड थोड़ा सा डाउन साइड नजर आता है। आखिरी एक्सपर्ट आज के जो निफ्टी में अपनी रणनीति बताने वाले हैं वो है शेर खान के टेक्निकल एनालिस्ट जय ठक्कर। जय, क्या आपका भी मानना है निफ्टी में बिकवाली कर लें या फिर आप हिम्मत करेंगे यहाँ पे खरीदारी करने की? हाय, गुड आफ्टरनून आशीष।
आशीष, लास्ट टाइम भी आई गेस मैंने बाय बॉल ही दिया था और 82-80 के हमारे लक्ष्य थे शॉर्ट टर्म में जो अचीव हो गए थे। और अब अभी भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मोमेंटम अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम ही बन रहे चार्ज पर। एज ऑफ नाउ कोई रिवर्सल हुआ नहीं है आशीष, और मोमेंटम भी अभी तक डेली चार्ज पर बाय मोड में है। तो जब तक कोई रिवर्सल नहीं होता आई गेस मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहूंगा कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्स हो गया है। और जो हिसाब से 82.25 का जो पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था निफ्टी के आसपास 200 नंबर के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था, जब कर पा रहा है आई गेस उसे रिस्पेक्ट कर आई गेस लॉन्ग साइड ट्रेड करना चाहिए जब तक वो रिवर्स नहीं होता। एंड दैट्स द रीजन मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट स्विंग हाई अराउंड 8350 वो लेवल्स देखने में स्पॉट निफ्टी पर 8240 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। काफी नजदीक सपोर्ट आएगा, रिस्क फेवरेबल है 8350 के लिए 8240 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, इंटरेस्टिंग। तो इकलौते एक्सपर्ट हैं 5 में से जिनका मानना है निफ्टी में खरीदारी करके चले। अब तक ऐसे सिग्नल्स नहीं आए उनके हिसाब से कि यहाँ पे बिकवाली वारंट हो, तो ट्रेंड के साथ जाना चाहेंगे। खरीदारी अगर आप निफ्टी में कर रहे हैं तो जय का मानना है 8350 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, 8240 पे अपना स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन एक को छोड़ के तो हमारे 4 एक्सपर्ट्स मानते हैं कि थोड़ा सा लेथार्जी, थोड़ा सा अटकता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी और बिकवाली करने के मौके हैं। इंटरडे के लिहाज से अगर आप कर रहे हैं तो 10-15 पॉइंट के आसपास का उछाल का वेट करें और फिर 8240 तक के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच करें। वो लेवल जहां पे जय मानते हैं कि अपना लॉन्ग पोजीशन में भी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अदरवाइज ब्रॉडली एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 8200, 8240, 8180 ये वो जोन है शायद निफ्टी जहां तक रिट्रेस होता हुआ नजर आए, शायद वहां तक दबाव देखने को मिले। लेकिन उस ट्रेड में आप 8310, 8370 तक के जोन्स के आसपास अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करें। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद अटकेगा, दबाव देखने को मिलेगा। एक एक्सपर्ट का मानना है खरीदारी करके चलें। तमाम स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। समीत चौहान हमारे साथ बने हुए हैं, जानेंगे वायदा बाजार में उनकी पसंद के शेयर कौन से हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और फ्यूचर्स एक्सप्रेस में समीत चौहान की रणनीति या फिर स्टॉक स्पेसिफिक कहां पे फोकस है उस पर बातचीत करें। उससे पहले समीत, आपने निफ्टी तो बता दिया कि दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन आज इंटरेस्टिंगली बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करने की एटलीस्ट कोशिश कर रहा है। कैसे लग रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स? क्या यहां पे वाकई आउट परफॉर्मेंस आ सकता है? देखिए, अगर बैंक निफ्टी का हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो इतने दिनों से 17600, 17700 एक अच्छा खासा हर्डल था, उसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं कर पा रहा था। बट फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था जो लेट आवर में जो अच्छी खासी मूवमेंट आई थी, वहां पे उसने बैंक निफ्टी ने क्लियरली एक 17,750, 800 के ऊपर एक कन्विंसिंग क्लोज दिया था। तो कल हमने थोड़ा एक सबड्यूड एक्शन देखा है, बट आज वापस वो एक फॉलोअप बाइंग दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में और थोड़ा ये कंटिन्यू हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि इंडेक्स में भी यहाँ से थोड़ा बाउंस आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ से 18,100, 18,200 के लेवल्स काफी पॉसिबल है। तो हमें यही लग रहा है। बट इसमें कैसा है, बैंक निफ्टी में इंडिविजुअल स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। जैसे आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल उसको 288 से लेकर 292 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वो लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। ओके, चलिए अब आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की बात करते हैं। गेल में आपने बिकवाली करने की सलाह दी है, क्या वजह है? क्या टारगेट्स के लिए अप्रोच करेंगे सर? देखिए, गेल की अगर ओवरऑल हम बात करें तो इसका वीकली एज वेल एज मंथली जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। रिसेंटली हमने 260, 270 के लेवल से एक अच्छी खासी स्मार्ट रिकवरी देखी थी टुवर्ड्स 320, 325। बट वीकली बेसिस पे ये इसका अभी एक मेजर हर्डल है 325, 330। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता इसमें ये एक्सटेंडेड अपमूव नहीं दिखेगी। और 20-25% का लोअर लेवल से अच्छा खासा एक एप्रिसिएशन देखा है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। 3-4 दिनों में हमने थोड़े एक सिग्नल्स देखे जहाँ पे प्राइजेस थोड़े एग्जॉस्टेड लग रही है। तो हमें लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ से 3-4% का करेक्शन गेल में दिखाई दे सकता है। 332 के स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है और 315, 312 के हमारे इसके टारगेट्स होंगे। ओके, वैसे आज ऑयल एंड गैस स्पेस वीक के साथ ही कामकाज कर रही है, ना सिर्फ गेल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट एलएनजी, तमाम काउंटर्स हैं जो आज दबाव के साथ हैं, इसलिए वो इंडेक्स भी प्रेशर में आपको नजर आएगा। गेल में स्पेसिफिकली बिकवाली करने की रणनीति। लेकिन इसके अलावा 2 बाय कॉल्स हैं सर, वो कौन से और उसमें क्या रैशनल होगा?
यस, जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में ये आउट परफॉर्मेंस दिखेगा, निफ्टी में रेंज बाउंड मूवमेंट है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात करें तो फ्राइडे में इसने 183 का इसका एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था, वहां से इसने एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट दिया था विद साइजेबल वॉल्यूम्स, तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है। कल थोड़ी हमने एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखी थी हाई लेवल से, बट हमें लग रहा है कि ये अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 180 का एक स्टॉप लॉस होगा और हमें लग रहा है कि 195 196 के लेवल्स आने वाले 5 से 6 दिनों में आ सकते हैं। ओके, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अलावा सन फार्मास्यूटिकल्स भी आपके रडार पे है सर? यस, देखिए ब्रॉडली अगर हम बात करें तो सन फार्मा की एक ट्रेडिंग रेंज बन चुकी है, वेरिंग 940 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, लोअर साइड पे 800 820 के आसपास अच्छा खासा 20 बन गया है। रिसेंटली हमने एक रैली देखी थी 820 840 से 930 तक, वो रैली प्रिसाइजली रिट्रेस हुई है लास्ट 1 और 2 वीक्स में, और 61.8% के आसपास हमने उसको सपोर्ट लेते हुए देखा है। कल हमने अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा था और ये स्टॉक ने 885 890 के लेवल से ब्रेकआउट भी दिया है, तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम और कंटिन्यू होगा। आर्ली चार्ट स्ट्रक्चर काफी एनकरेजिंग है, तो हमारे 940 950 के टारगेट्स के लिए इसमें हमारी बाइंग की रिकमेंडेशन होगी और 872 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में मेंटेन करना चाहिए। और इन सब में टाइम होराइजन क्या होगा इन कॉल्स का सर, एक्सपायरी तक? अराउंड 5 to 6 ट्रेडिंग सेशंस। ओके, तो चलिए गेल में बिकवाली करने की सलाह, 31 314 312 तक के टारगेट्स का अप्रोच करें आपकी स्क्रीन पर। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स और सन फार्मास्यूटिकल्स, इन दोनों में खरीदारी करने की सलाह है। क्रॉम्पटन में टारगेट होगा 196 का और सन फार्मा में 940 के टारगेट्स का अप्रोच करें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, समीत हमारे साथ बने हुए वक्त रहा तो जो तमाम बजर्स की हमने बातचीत करी थी उस पर समीत से कॉल लेंगे और साथ साथ बताएंगे आज की ऑप्शन रणनीति। हमारे साथ जुड़ेंगे एक और मार्केट एक्सपर्ट जिनसे वो रणनीति बनाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और वक्त हो गया है आज का ऑप्शन जाने का। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। नितिन जी, क्या है रणनीति आज के लिए? देखिए आशीष, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पुट ऑप्शन लेना चाहिए। 8300 की पुट ऑप्शन अभी 82 रुपीज के आसपास की है और मुझे लग रहा है कि इसका अगर हम लोग 7-8 दिन के व्यू से लें, यानी एक्सपायरी आगे देखते हुए, तो 140-150 रुपए तक का टारगेट आपको मिल सकता है। स्टॉप लॉस 45 का रखेंगे। इसमें पॉसिबिलिटी ये भी कि हो सकता है ये थोड़े 70 रुपए तक नीचे आ जाए, क्योंकि ओवरऑल एक तो जो पुट देने के पीछे रीजन है कि जो डेटा भी निकल के आ रहा है। अगर आप FIs का डेटा लास्ट 5 दिनों का देखेंगे तो करीब 2600 करोड़ के निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली हुई है और 42 लाख निफ्टी अप्रोक्सीमेटली सेल आ रहा है। वहीं स्टॉक्स में भी मैं देख रहा हूं कि करीब 1450 करोड़ के आसपास का सेल फिगर है। इसका मतलब लग रहा है कि कंसोलिडेशन जो मार्केट हो रही है इसमें हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, तो प्राइस का ट्रिगर देखते हुए मुझे लग रहा है कि 8300 का एक बार पुट ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं। अभी 80-81 के आसपास चल रही है, हो सकता है एक बार 70 के आसपास भी आपको मिल जाए, पॉसिबल है। बट अगर 45 का हम लोग स्टॉप लॉस रखें तो 140-150 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ओके, तो 8300 का पुट इस टाइम में 82 रुपीज के आसपास मिल रहा है, इसे खरीद लें एक्सपायरी तक, यानी कि अगले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस के लिए रणनीति है। 8300 का अक्टूबर पुट खरीदें आप निफ्टी का, 140 के टारगेट्स और 45 पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। जो वायदा बाजार में फ्यूचर्स में जो सेलिंग आ रही है, पहले लग रहा था वो लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हो रही हैं, लेकिन अब कुछ शॉर्ट्स भी लगातार वहां पे क्रिएट होते हुए वो डेटा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि थोड़े से वीकिश ट्रेंड्स होंगे। चलिए नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। समीत, क्विकली 3 बाय हमने बताए थे, इनफैक्ट जहां पे बाइंग हो रही है, जहां पे लंबी या तेजी के सौदे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, JSW एनर्जी, GMR इंफ्रा, रिलायंस पावर, इनमें से कोई स्टॉक पसंद आ रहा है? देखिए, अगर ये तीनों स्टॉक्स की बात करें तो GMR इंफ्रा हम क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं, बट अगर JSW एनर्जी की बात करें तो इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। आज के हम जो मूवमेंट देख रहे हैं वो एक अच्छा खासा इंडिकेशन है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में मूवमेंट दे सकता है ऊपर की तरफ। 89 से 90 का इसका रेजिस्टेंस था, एक 5-6 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये लेवल इसने ब्रेक किया है, तो हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये लेवल और एक्सटेंड हो सकता है, प्रोबेबली टुवर्ड्स 98 to 100। तो एक JSW दिस 3 स्टॉक्स एक अच्छी खासी बेट हो सकती है। ओके, तो इन तीनों जहां पे आज तेजी के सौदे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्रिफर्ड बेट JSW एनर्जी होगा, कुछ और मूव वहां पे आता हुआ नजर आएगा। चलिए समीत, बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर? देखिए आशीष,
जो भी स्टॉक्स की हमने, मेरा कोई पर्सनल उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट ये सेम व्यू हमारे क्लाइंट के साथ हमने शेयर किया हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बीच आप देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रेसिडेंट